आश्रम में रहते हैं तो मन में बहुत प्रश्न उठता है, लेकिन एक प्रश्न मुझको ये खामोश कर देता है कि तुमने तो इतना सुना, इतना पढ़ा, लेकिन क्या हुआ? चेंज के लिए तुम कुछ करो, डूबो उत्तर में, उत्तर खोजना नहीं, क्योंकि एक प्रश्न 1000 प्रश्न का जन्म देता है। प्रश्न को उत्तर खोजने का कोई जरूरत नहीं है। मैं क्या करूँ बताएं, मालूम है। देखिए, एक क्या हुआ, एक ऐसा जो प्रश्न है, इसने भी बहुत सारे सीकर्स को विचलित कर रखा है, क्योंकि इसका एक कुछ अलग फॉर्मेट बन गया है। क्या हुआ को लोग तभी जानते हैं कोई व्यक्ति बड़ा ज्ञानी हो गया, और कई बार तो तभी पहचानते हैं जब वो बाकायदा प्रवचन वगैरह देने लग जाए, कहें आप फला गुरु के सानिध्य में इतनी साधना करते थे, या आप उनको इतना सुने, आप पे क्या हुआ? कि देखो मैंने ये समझा, ये चीज़ें वो बताने लग जाए तो लोग लगेगा कि हाँ कुछ तो हुआ इसको। कोई बेचारा कुछ बता ही ना पाए कि क्या हुआ मुझको, तो कई बार निराश भी हो सकता है कि मुझको कुछ नहीं हुआ। विनोद जी के संदर्भ में मैं एक बात कहूँगा, इनको हो रहा है, चीज़ें अच्छी हो रही हैं, और उसका एक आपको उदाहरण भी मैं बता रहा हूँ। देखिए, आश्रम में रहते हैं, पक्के सीकर हैं, खोजी हैं, फोकस है उसका, कल आए बैठे। अब इनके अपनी जो भी लाइफ स्टाइल है वही है, हमारी अपनी लाइफ स्टाइल है, मेरी अपनी स्टाइल और इनकी स्टाइल के बीच में मैच भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी आपका प्रेम और लगाव पूरा है। आजकल नवरात्र है तो हम लोग थोड़ा ख्याल कर लेते हैं कि लोग ऐसा ना खाएं। पिछली बार आप आए थे तो हमको पता चला कि आप प्याज लहसुन नहीं खाते। पारंपरिक साधक ज़्यादातर पारंपरिक आश्रमों में यही होता है कि प्याज लहसुन नहीं खाते। कल आपने जो उत्तर दिया वही ये बता रहा है कि इनको कुछ हो रहा है, अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। हमने इनको बताया कि व्रत का खाना है, प्याज लहसुन नहीं है, तो कह रहे हैं अब आप जो खिलाए वो मैं खा लूँगा। यानी कि ही इज़ रेडी टू सेक्रीफाइस हिज रूटीनी वे, जो कि एक पारंपरिक व्यक्ति के लिए कठिन है। अभी कई लोग जो व्रत हैं वो व्रत नहीं तोड़ेंगे, हमको कितना भी गुरु मान रहे हों, कई लोग हैं अभी साष्टांग दंडवत कर सकते हैं और नवरात्र का व्रत रख के आए, और मैं कहूँ कि लो ये खाओ रोटी, कहेंगे नहीं गुरुदेव माफ़ करिए अभी तो नवरात्र का व्रत है। विनोद जी कह रहे हैं कि आप प्याज लहसुन खिला दीजिए, हम खा लेंगे, तो बस और क्या चाहिए, तो हम खिलाएंगे भी नहीं। यानी कहने का मतलब है कि यही ट्रांसफॉर्मेशन है, सरलता, स्वीकार, अस्तित्व पे भरोसा। गुरु अस्तित्व का रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधि है, यानी कि जो अस्तित्व करेगा वही गुरु करेगा, वो बीच में एक आपके एंटिटी है। तो जब अस्तित्व पे हम भरोसा करते हैं तो हम बहुत अपनी किंतु परंतु नहीं लगाते। दाई विल बी डन, जो हो सो हो। सारे धर्मों का क्या सार है कोई बताए? सारे धर्मों में अगर बातें लिखी गई हैं सब मास्टर्स ने, प्रॉफिट्स ने, तो लोग कोई कहेगा शांति, कोई कहेगा ये प्रेम, तो कोई ज्ञान, लेकिन बड़े मोटे मोटे शब्दों में सब में लिखा है। बाइबल में कहेंगे दाई विल बी डन, और इस्लाम में कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाहु, मतलब बस वही है, एक अल्लाह और कुछ है नहीं, वही जो कर रहा है वही कर रहा है, एक ही है वो। और भारत में जैसा कि हमने वही कहा कि ये त्वमेव वक्ता वाली बात आ गई कि वही सब कर रहा है, तो जो वही कर रहा है तो जो वही करेगा वही होगा। तो एक सीकर के लिए सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है कि दाई विल बी डन, मेरा क्या है, क्या कि मुझे इनलाइटेंड होना है, तेरी इच्छा बनाना हो बना दे, ना बनाना हो ना बनाए, मुझे क्या करना, मुझे ज्ञान पाना है, अगर तुझे लगता है मुझे ज्ञान मिलना चाहिए तो मिल जाए, नहीं लगता है तो ठीक है, ऐसे ही खुश। यही तो ट्रांसफॉर्मेशन, यही इनलाइटनमेंट। जब ये घटने लग जाए किसी के अंदर एक्सेप्टेंस कि दाई विल बी डन, ट्रांसफॉर्मेशन। और कौन सी कसौटी है, थोड़े बैठ के प्रवचन देने लग जाएंगे कि ये है, ये है, ये। ज़्यादातर लोग तो इसी गलतफहमी में गुरु बन जाते हैं। बहुत सारे ऐसे दर्जनों लोगों को मैं जानता हूँ
चले तो सीकर के रास्ते पे थे, फिर उनके आसपास लोग इकट्ठे हो गए, बार बार पूछते थे कि भाई क्या चेंज आया आपके अंदर, क्या चेंज आया आपके अंदर, इतने दिन से ध्यान कर रहे हैं। तो बताने लगे कि ध्यान ये होता है, साक्षी ये होता है, समाधि ये होती है, बताते बताते फिर लिटरेचर पढ़ने लग गए और इकट्ठा किया ज्ञान। फिर कैसे बताएं, फिर कोई आके पूछ देता है इतने दिनों से आप ये ध्यान कर रहे हैं, क्या होता है? मैंने कहा ध्यान ये होता है। फिर उनके 2-4 दुर्घटना घट जाती है, तारीफ़ करने वाले लोग मिल गए, उन्होंने कहा गुरुजी बहुत अच्छा बताया आपने। तो उनको लगा अच्छा मैं अच्छा भी बता सकता हूँ, बताने लगे, गुरु बन गए। तो लोगों को भी लगा कि ये बदल गए, और बाद में उनको ढूंढिए तो बदले कुछ भी नहीं है, बदले कुछ भी नहीं है। करें क्या? तो ज्ञान का मतलब कभी भी ये मत समझें कि आप कुछ ज्ञान की बात बोलेंगे, ज्ञान हमेशा भाव में होगा, आपके एक्शन में होगा। यानी कि जैसे प्रेम की बात आज सबसे पहले उठी, तो प्रेम में अगर मैं किसी से पूछूं कि आप कैसे जानेंगे, अगर व्यक्ति की ही बात पूछें कि आप कैसे जानेंगे कि ये व्यक्ति आपसे प्रेम में है, कैसे जानेंगे? उसके कर्म, उसके एक्शन, उसकी क्रियाएं बताएंगी। आप किसी के प्रेम में हैं, आप उसकी चिंता करेंगे, कंसर्न होंगे, ख्याल करेंगे, भाव होगा आपका, वही तो बताएगा। या आप उसको दिन में 10 बार आई लव यू का कार्ड भेज देंगे, आज कल व्हाट्सएप पे आप भेज देंगे सुबह शाम दोपहर आई लव यू, या उसको कोई प्रेम पे खंड काव्य लिख के भेज देंगे, प्रेम पे कोई गीत लिख के भेज देंगे, या और बड़ा काम करेंगे तो प्रेम पे कोई प्रवचन ही दे डालेंगे उसको कि प्रेम क्या होता है। आप अपने किसी भी लवर या अपने माँ बाप को या अपने भाई बहन को भी दें, वो भी आपको घर से बाहर निकाल देगा, कहेगा कुछ काम करिए प्रेम वाला। तो ध्यानी वो है जो ध्यान वाला कुछ काम करे, ट्रांसफॉर्मेशन वो जो ट्रांसफॉर्मेशन वाला कोई काम करे। ट्रांसफॉर्मेशन की बातों में ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा ही है।